इंडिया में अब तक मेरा ख्याल जो है ना तकरीबन 16 बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। इतना बड़ा मुल्क और 16 बार उसके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। और मैंने आज इत्तेफाक से मैंने एक वीडियो उसके बारे में देखी है कि उनके जितने भी अब तक इलेक्शन हुए ना, किसी एक इलेक्शन को किसी भी पार्टी ने चैलेंज अभी तक किया कि आपने इसमें धांधली की है। अगर आप नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक डर्टी पॉलिटिक्स है। ठीक है, उन्होंने जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो पाकिस्तान के ऊपर वो जो है ना 2-4 अटैक्स करवा के या 2-4 थ्रेट्स करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। सर अभी तक तो ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ और वो 3 स्टेट में जीत भी चुके हैं। बहुत सारे हम एंटी गेंस हैं, हम कहते हैं कि मोदी जी एंटी मुस्लिम है, एंटी हैं। देखें, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान का पब्लिक डर रहा है, जबरदस्त डर रहा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि मोदी जी हिंदुस्तान के 3 स्टेट में फिर से जीत गया है। ये देख के पाकिस्तान के पब्लिक डर रहा है। वो लोग सोचा था मोदी जी हार जाएंगे, कांग्रेस आ जाएगा, और कांग्रेस आ गया तो वो लोग फिर से 70 साल से जितना अटैक किया था वो अभी तो बंद है ना। मोदी जी आने के बाद से अटैक बंद है। जो घुसते हैं वो तो निकल नहीं पाता है, हिंदुस्तान के अंदर ही उन लोगों को मार दिया जाता है। तब तो ऐसा नहीं होता था। हिंदुस्तानियों को डरा के धमका के पैसा लूट के वो लोग पाकिस्तान लेके जाते थे, हिंदुस्तान के लोगों को मारते थे। क्योंकि कौन था 70 साल से आप लोगों को मालूम है। इसलिए वो लोग सोचा था फिर से वही होगा, मोदी जी हार जाएगा और कांग्रेस आ जाएगा, हम लोग घुसेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लूटेंगे, लेके आएंगे पाकिस्तान। ऐसा सोचा था, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान में अभी जो है वो हिंदुस्तान का शेर है, शेर है। इसलिए पाकिस्तान के पब्लिक डर रहा है। तो चलिए आज वही वीडियो लेकर आया हूँ जिस वीडियो में पाकिस्तान के पब्लिक डर रहा है, डरता है, भड़क जाता है। मोदी जी का जीत हुआ है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के पब्लिक डर रहा है, वो लोग भड़क गया है हिंदुस्तान के ऊपर। वही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ऐसा मजेदार वीडियो मेरे चैनल में आते रहते हैं, मैं मजा लेते रहता हूँ, आप लोगों को मजा देते रहता हूँ। ऐसा वीडियो आप लोगों को देखना है तो सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबाना है। क्योंकि ऐसा वीडियो मेरे चैनल में आते रहते हैं जिस वीडियो में पाकिस्तान के पब्लिक हिंदुस्तान के ऊपर भड़क जाता है, तड़पते रहते हैं, डरते रहते हैं। ठीक है, ऐसा ही वीडियो मेरे चैनल में आते रहते हैं क्योंकि मैं मजा लेता हूँ। जिस वीडियो में पाकिस्तान तड़पते हैं वो वीडियो देखने में मुझे बहुत मजा आता है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक कितना डर गया है और वो लोग क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है हिंदुस्तान के बारे में, मोदी जी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम चुद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त भारत में इलेक्शन का समा है। नरेंद्र मोदी साहब ने 3 स्टेट्स में फतह हासिल कर ली है। कहा जा रहा है कि अगला टर्न्योर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ही होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के इन 2 टर्न्योर्स में भारत में जितनी डेवलपमेंट हुई है पूरी दुनिया ने इसे देखा है। नरेंद्र मोदी साहब का तीसरा टर्न्योर आ जाता है तो भारत का फ्यूचर क्या होगा, भारत में डेवलपमेंट किस लेवल की होगी, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आपका नाम? अशफाक साहब, आपको पता होगा हमारे हमसाए मुल्क भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया के हालिया मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो 3 स्टेट्स में वो जीत चुके हुए हैं। भारी अक्सरियत से वोट उनके हक में है। कहा जा रहा है कि अगला टर्न्योर भी उनका होगा। अगर हम मुआवजा करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टर्न्योर पूरा करने जा रहे हैं। मतलब 2 टर्न्योर खत्म होने लगे हैं, तीसरा वो शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोई एक भी हमारा लीडर ऐसा नहीं है जिसने 5 साल अपना टर्न्योर पूरा किया हो। होगा भी नहीं मैंने कहा। उसकी बेसिक वजह ये है कि इंडिया में अब तक मेरा ख्याल जो है ना तकरीबन 16 बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। इतना बड़ा मुल्क और 16 बार उसके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। और मैंने आज इत्तेफाक से मैंने एक वीडियो उसके बारे में देखी है कि उनके जितने भी अब तक इलेक्शन हुए ना, किसी एक इलेक्शन को किसी भी पार्टी ने चैलेंज अभी तक किया कि
कि आपने इसमें धांधली की है, जबकि हमारे यहाँ पे अगर आप 2/3 मेजॉरिटी भी ले लेते हैं ना तो उसके बाद भी आप पे उंगलियाँ उठती हैं। या अगर आपने फ़र्ज़ किया किसी भी तरीके से जीत जाते हैं, जिस तरह बॉक्सेस भी गायब हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी ना आप पे उंगली उठती है कि यार जिस इमरान खान के लास्ट में हुआ था तो 4 दफ़ा 4 सीटों पे इन्होंने जो बकायदा है ना वो स्टे लिया था कि यार हम इसके ऊपर केस करेंगे। तो कहने का मकसद है कि जहाँ पर आपका वोट का जो सही इस्तेमाल है उसका ही नहीं पता। अभी आप इन लड़कों से पूछ लें जितने भी यहाँ खड़े, मेरा ख्याल है इसमें 70% आपको लोग ये कहेंगे यार हमने वोट ही नहीं देना, क्योंकि लोग उकता चुके हैं। अब मुझे बताएं ना कि इंडिया में देखें सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है, हमें किसी चीज़ का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा है, ये होने लगा, वो होने लगा है, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मुल्क। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है। बताए ना मुझे किसके पास, वहाँ तो काम करने की लेबर नहीं मिल रही, सारी एक्सपोर्ट इंडिया की जा रही है। दुबई के अंदर, मैं खुद भी, दुबई के अंदर जितने मेगा स्टोर हैं, जो बड़े मेगा स्टोर हैं, यहाँ तो मेगा स्टोर आपको 2-3 बड़े बड़े स्टोर हैं, वो ना होने के बराबर है। उनके जो मेगा स्टोर मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो इतने बड़े मेगा स्टोर है कि वो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी वो खुद चला सकते हैं, इतने बड़े मेगा। उन मेगा स्टोरों के अंदर जो 75% सामान है ना वो इंडिया का पड़ा हुआ है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अगला टेन्योर उनका आएगा तो मजीद इंटरनेशनल मार्केट जो है उनकी वैल्यू बढ़ेगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में आएगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर्स में भारत कहां से कहां पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंच गया। आप मुझे ये बताएं, अगर अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का आ जाता है तो इंडिया की कामयाबी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और मैं देखिए, आप ये देखिए कितनी बदकिस्मती हमारी कि एक तरफ चाइना है जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, एक तरफ हमारे इंडिया बैठा हुआ है जो मेरा ख्याल है कि शायद अब कुछ जमाने में जाके इंडिया को टक्कर देगा, चाइना को टक्कर देगा। अब वो भी तरक्की, और हम तो बीच में फंस गए। हम तो न 3 में रहे न 13 में। हमारा तो देखिए, हमारा तो, मैं कह रहा हूँ कि इतने अफसोस की बात है कि हम अब तक कागज के फूल जो है ना, कागज के फूल वो चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे बेशर्मी की इंतहा देखें आप कि प्लास्टिक के, जो मेरा ख्याल है कि मैं 2 दफ़ा बच्चों को बताऊँ बनाना शुरू कर दें। हम इतनी बेहस कौम हो चुके हैं कि हम कंघी से लेकर और प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, हर चीज़ हम इम्पोर्ट, हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गया। अब ये जो आपको डॉलर नज़र आ रहा है ना, ये सब ऐसी फजूल सी बात है। और दूसरी बात, अब मैं आपको इलेक्शन पे आता हूँ। देखिए इलेक्शन, उसने जो वादे अपने कौम के साथ किए थे उसने 110% पूरे किए हैं। हमारे पास भी आए ना कोई, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, मैं उसको वोट देता हूँ, वो वजीर आजम बन जाता है, तो वो 110% काम करे ना, वो खुद नहीं करता। सर इसीलिए तो आज सारी इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के हक में खड़ी हुई है। आपको पता है इंडिया में रहने वाले मुसलमान खुशियां मना रहे हैं कि दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, और हम यहाँ पर बोलते हैं कि जी इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते, और जब हम उनके इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं अपने बारे में सोचो भाई, हमारी फिक्र ना करो। गलत है, ये सही कह रहे हैं। वहाँ के मुसलमानों से हमारा क्या काम है? वो उनके, देखे उनकी रियासत है, वो उनके मुसलमान अपना बाशिंदे, उनके मुल्क के, हमें क्या जरूरत पड़ी कि वो कहेंगे जी आप मुसलमान और आप इंडियन? यार वो है इंडियन है बस। अपनी रियासत, अपने कौम और मुल्क के साथ वफादार हैं। वफादार हैं, आप देख लें उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनके बड़े अपना ये अपना जितने भी आपकी बड़ी इंडस्ट्री पड़ी हुई है उसके ना सब में मुसलमानों का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और वो नरेंद्र मोदी को पता है, वो क्यों करे भाई, वो इंडियन है। अभी क्रिकेट टीम देख ले, वर्ल्ड कप चल रहा था, हमारे शामी और सिराज कमाल कर दिया। मैं कहता हूँ कि शामी, हम देखिए हमें क्या बताया गया, हमें यही बताया गया कि यार आज से बहुत अच्छा बॉलर है, हमें यही बता के चले वसीम अकरम को लेजेंड है, मानते, मैं खुद मानता हूँ, दुनिया मानती, इंडिया में उसके बड़े फैन हो गए। लेकिन अब शामी है, निकाले ना को मुँह से तारीफ, कैसी बॉलिंग उसने की, मैं हैरान हो गया हूँ। हो सकता है वसीम अकरम ने कोई 2-3 टिप्स उसको बताई हो, वकार यूनुस से बताई हो, सीखा भी हो, लेकिन उसने बिल्कुल पूरा किया, अपना हक उसने अदा किया। सर आपको पता है मोहम्मद शामी की इस कारकर्दगी को देखने के बाद इंडिया में मोहम्मद शामी के नाम का स्टेडियम बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाना चाहिए। और उसने जो मतलब मैच जिस तरह भी किए, मैं कहता हूँ मुझे अखीर कर दिया। आप देखें, अभी अगर हम बात करें तो जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सबका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। सब लोग यही चाहते हैं कि मोदी की सरकार है, क्योंकि मोदी ने तमाम ममालिक को इंडिया के साथ जो जोड़ दिया है,
ट्रेड के लिहाज से हम तो भाई बहुत पीछे रह गए हैं। बात वही है ना, देखें दुबई के अंदर ये बेशुमार बच्चे यहाँ गए भी होंगे। दुबई के अंदर आप देख लें कि हमारा सिर्फ काम वहाँ पे रह गया सफाई का, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा काम रह गया टैक्सी चलाने का। तो इंडियन जो है वो अच्छी जॉब पे लगे हुए, उनके इदारे जो तालीमी इदारे वहाँ पे अच्छे बच्चे पढ़ के बाहर निकल रहे, हमें किसने पूछना है? हमारे यहाँ कुछ सिर पैर ही नहीं है। अभी COP28 के समिट जो है वो दुबई में हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब दुबई पहुंचे हैं, रात के 2 बजे दुबई के प्रिंस ने उनका इस्तकबाल किया है, उनको जो है फ्रेंडशिप रिबन पहनाया और कहा है कि यहाँ पर रहने वाले इंडियंस की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप मुझे बताएं कि एक प्रिंस दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि आपके बाशिंदों की जिम्मेदारी हमारी है। क्या हमारे कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे दुबई या अमेरिका जाने वाले बहन भाइयों की कोई जिम्मेदारी ली है? कोई नहीं ऐसे कहा, मतलब ये तो ख्वाब वाली बात है। ये वो मुल्क थे कि एमिरेट्स जो है, एमिरेट्स को ये मतलब ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, PIA ने एमिरेट्स को खड़ा किया था, ठीक है। एमिरेट्स आज दुनिया की नंबर 1 टॉप पे चले गई, ठीक है। अच्छा, हमने उसके बाद बजाय इसके कि उसको कंटिन्यू करते कुछ करते, हमने हर चीज़ में मतलब ये कि अपना तबाही कर दी अपनी। उसके अंदर हमने सारे जो जितने, जाहिर सी बात है आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, PIA जिस तरह हमारी ये एयरलाइन है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सके। आज उसका वज़ीर-ए-आज़म को जाके कहता है जाके, अगर वो हल्की से यार मेरे बाशिंदे यहाँ पे रखो, तो वो तो सड़कों पे डालेंगे। हमारे वाले तो बात ही नहीं कर, उसको पता ही चोर है सारे। ये कौन मतलब करेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हमारे तो मुल्क का इसमें वाली वारिस कोई नहीं है। आपको लग रहा है कि अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का ही है? 10%। और मैं आपको सही बताऊं, उसी को आना चाहिए, उसी को आना चाहिए, ताकि हम उनसे मार खा के ना, हम मार खा के बनेंगे उनसे। ये मैं बता दूं आपको। आपके एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ आपके इंडिया बैठा हुआ है। हमने उनसे वो में मारते रहेंगे, हम सीधे होंगे। ये हमारा और कोई हल नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। सर आपका नाम? ज़िशान। ज़िशान, क्या करते हैं आप? मैं टाउन प्लानर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा ज़िशान, इस वक्त इंडिया में आपको पता होगा कि इलेक्शन हो रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो वो 3 स्टेट्स जो हैं वहाँ से जीत चुके हैं और कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उनका होगा। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब के 2 टेन्योर गुजर चुके हैं और उन 2 टेन्योरों में जितनी डेवलपमेंट इंडिया में हुई है, जितनी तरक्की इंडिया में हुई है, पूरी दुनिया ने उसे देखा है। अगर उसके बरक्स अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? देखिए मिस, ऐसा है कि अगर तो आप कंपैरिजन कर रही हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उनके पास डिफरेंट जो है अपना जो है एरिया है, रीजन है, उनकी अपनी वीकनेस है और अपनी स्किल्स हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान की अगर पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे ओबियसली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इंटरफेयर करती हैं हमारी पॉलिटिक्स में। समहाउ जो है हमारे पॉलिटिशियन, और यहाँ पे पोलराइज सिस्टम है कि अगर आप जो है इकॉनमी को तो लेके चलें तो डिफरेंट इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी इंटरफेरेंस रहती है, और एट द एंड ना आप वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर आप नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक डर्टी पॉलिटिक्स है, ठीक है। उन्होंने जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो पाकिस्तान के ऊपर वो जो है ना 2-4 अटैक्स करवा के या 2-4 थ्रेट्स करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। सर अभी तक तो ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ और वो 3 स्टेट में जीत भी चुके हैं। आपको याद होगा कि एक मरतबा उन लोगों ने आज़ाद कश्मीर की तरफ से जब वो कहा गया था कि दरख्तों पे उन्होंने जो है ना बम गिराए थे, तो वो भी तो नरेंद्र मोदी ने किया था जब सेकंड टाइम उन लोगों ने अपना वोट बैंक इकट्ठा करना था। तो ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी ओपिनियन मानेंगी तो मैं नरेंद्र मोदी को कोई अच्छा लीडर नहीं समझता, ठीक है। और पाकिस्तान की जो कंडीशन है आस्ता आस्ता जो है ओबियसली बेटर हो रही है, और इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। चलें, आप अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को एक अच्छा लीडर नहीं समझते, तो इस बात पर तो आप एग्री करते हैं कि उनकी टेन्योर में इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है? अच्छा मुझे एक बात बताएं यार, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है ना। कभी आप जो है इंडिया की डिजिटल डेमोक्रेसी को चेक करें, ठीक है, उनके आप पोल, उनकी वोटिंग और उनकी जो मीडिया है उनकी राय चेक करें, ठीक है ना। सो दे आर क्वाइट एंटी अगेंस्ट द मुरीदी ना, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो है मतलब इंतहाई बकवास लीडर है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप ये चेक करें कि उसने जो है पाकिस्तान और इंडिया को आपस में मिलाने के लिए कितनी कोशिशें की हैं, ठीक है। ही ऑलवेज यूजेस द आर्गूमेंट अगेंस्ट द पाकिस्तान,
तो आप कैसे कह सकती हैं कि इज अ गुड लीडर? ही इज तो डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ ना। चंद्रयान 3 उनके टेन्योर में सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने जो है सोलर मिशन जो है वो लॉन्च किया। आप उनका आईटी, साइंस, एजुकेशन का निज़ाम देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें। आपको नहीं लगता कि उनके टेन्योर में इंडिया ने बहुत तरक्की की है? इंडिया टेक्नोलॉजी में पहले भी आगे था। नरेंद्र मोदी के दौर से पहले भी जो लोग लीडर रहे हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी वर्क कर रही थी। चंद्रयान 3 नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना रिसर्च किया, बहुत अच्छा ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप बात करें उनकी बाकी और फील्ड्स की तो उस समय वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कोई भी इसमें जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब की बात नहीं करते हम, लेकिन ये बात तो कर सकते हैं ना कि किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स आप मेरा नहीं ख्याल के स्टेबल है। उनकी पॉलिटिक्स अगर आप स्टेबल कह रही हैं तो वहाँ पे आप ये चेक करें क्या वहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं है उनकी। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, क्या वहाँ फ्यूडलिस्ट सिस्टम नहीं है? क्या अभी भी वहाँ पे ज़ात पात का निज़ाम है? वहाँ पे अभी भी तालीम जो है उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे होनी चाहिए। आप उनका सैनिटेशन सिस्टम देखें, वहाँ पे जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पे अभी भी ओपन बाथ सिस्टम है। तो क्या डेवलपमेंट है वहाँ? बोल रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट एक्चुअली उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पे जो है ना लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अब वहाँ पे जो लोग जो फैसिलिटेट हो रहे हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल के अकॉर्डिंग टू द, आप देखें। एक मिनट, आपने बात की टॉयलेट की, तो आपको एक बात बता दूं, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा टॉयलेट इंडिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया को बार बार टॉयलेट की बात पर टारगेट करते हैं। मुझे एक बात बताएं आप, मुझे इस बयान के बारे में नहीं पता है इमरान खान ने कब कहा है कि SDGs हैं हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। उसमें है नो हंगर। क्या इंडिया की आवाम भूखी नहीं मर रही? आप देखें ना, गरीब तबका, जीरो पॉवर्टी। क्या इंडिया की आवाम में गुर्बत नहीं है? ठीक है। मुझे जहाँ तक पता है ना, इंडिया के अंदर हर घर को 5 किलो अनाज फ्री में दिया जा रहा है। अगर 5 बंदे हैं तो कह लें कि 5 को मल्टीप्लाई कर लें आप 25 के साथ। मुझे ये बताएं कि ये स्टैटिस्टिक्स आपने कहाँ से लिया है? सर पूरी दुनिया देख रही है। मुझे आप रेफरेंस दें। आप गूगल उठा के देख लें, न्यूज़ आ रही है सर, न्यूज़ आ रही है। वो तो फेक भी हो सकती हैं। आप मुझे जो है ना कोई ऐसा रेफरेंस दें कि वाकई में जो उन लोगों को इतना मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें उनकी जो गुर्बत के हिसाब से रेशो है, वहाँ पे कई तबके ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना अनाज की किल्लत है, ठीक है ना। वो लोग जो है ना बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मोदी ने जो काम किया है ना, ठीक है वो अच्छा है, लेकिन ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है ना। आप वहाँ पे देखेंगे हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे देख लेंगे वो लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो पोल्यूटेड है। लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर, ये तमाम चीज़ें जो है ना किसी भी काम की नहीं चल रही। सर अगर ऐसी सारी बातें, इतनी खामियां हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया फिर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कैसे बन गया? नहीं, अब क्योंकि एक इतना बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ के अराउंड उनकी आवाम है, ठीक है। उनके पास इकॉनमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके जो आप कह लें कि वहाँ पे एंटरप्रेन्योर हैं, उनके पास इतना ऑलरेडी जो है ना रेवेन्यू है, तो इतना तो फ़र्क पड़ना था। अब इंडिया जो है दुनिया के दूसरा बड़ा मुल्क है, तो 5वीं इकॉनमी बन गया तो उसमें क्या बड़ी बात है? आपका नाम? डॉक्टर जैन। डॉक्टर जैन, किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? मैं पैथोलॉजी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपको पता होगा हमारे हमसाए मुल्क भारत में इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी साहब की, तो 3 स्टेट से वो जीत चुके हैं और ज़्यादातर मेजॉरिटी उनके साथ है। कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उनका होगा, कोई तब्दीली नहीं आने वाली। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, किसी भी मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ना, तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी डेवलपमेंट है, उनके प्रोजेक्ट्स है, किसी भी प्रोजेक्ट को चलने के लिए ड्यूरेशन चाहिए, टाइम ड्यूरेशन चाहिए होती है। अब जैसे उनके हम बहुत सारे हम एंटी अगेंस्ट हैं, हम कहते हैं कि मोदी जी एंटी मुस्लिम हैं, एंटी हैं। देखें, उनके मुल्क को उसका बेनिफिट है। उन्होंने रिसेंटली अपना मार्स चांद का जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उनके जो डेवलपमेंट है, उनके बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी ये नहीं वो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। बहरहाल हम पाकिस्तान में देखते तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमारे आज तक किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल अपने पूरे नहीं किए, जिसका खमियाजा हम सारे भुगत रहे होते हैं। सर इसीलिए तो आप देखें कि इंडिया में कितनी डेवलपमेंट होगी। 2 टेन्योर नरेंद्र मोदी ने बड़ी कामयाबी के साथ गुजारे, उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की इंडिया के में, और अब कहा जा रहा है कि तीसरा टेन्योर भी उनका होगा। और इवन के अब आपको पता होगा कि दुबई में COP28 चल रहा है, क्लाइमेट के हवाले से समिट चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर अनाउंसमेंट की है कि COP33 यानी COP28 से भी बड़ी समिट वो इंडिया में करवाएंगे 2028 में। यानी उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है
कि अगला टेन्योर भी उन्हीं का होगा? देखिए उनके आप अगर जितनी भी स्पीच एक वज़ीर आज़म होता है ना, अगर होगा आप ही। देखें किसी वज़ीर आज़म को पता होता है इंडिया में कि ही उसने होगा। क्या कारकर्दगी दिखाई है और अगला टेन्योर वो किस हिसाब से जा रहा है, नहीं होगा। तो उनको ये चीज़ कहने में कोई परेशानी नहीं है कि अगला टेन्योर उनका होगा, क्योंकि उनको अपने पॉलिटिकल राइवल्स का, उनको अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। वेयरएज़ पाकिस्तान में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। पाकिस्तान में कोई भी पार्टी आ जाए, वेयर पीपीपी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, किसी ने भी आज तक ना अपने 5 ईयर्स का ड्यूरेशन पूरा किया, ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है। हम ब्लिंक थे उसके डिफ़ॉल्ट के, क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। इवन अगर हम ये देखें ना कि हमारा मुल्क कैसे बना है, तो उसके पीछे हम कायदे आज़म को बहुत क्रेडिट देते हैं। कायद आज़म ने किस तरह बनाया था, क्योंकि उनकी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने एज ए पॉलिटिकली हम जो है ना स्ट्रॉन्ग थे, तो हमने अलग जो कंट्री बना लिया, जबकि ये चीज़ ज़रूरी होती है। अब इंडिया दोस्तों, पाकिस्तानियों का सोच आप लोगों का दिमाग में घुसा है? मेरा तो घुस गया। मेरा तो बहुत अच्छे से घुस गया है। उन लोगों को मदद करने के लिए एक ही कंट्री है और एक ही आदमी है जो पाकिस्तान को मदद कर पाएगा और पाकिस्तान उसके बाद आगे जाएगा। कंट्री है हिंदुस्तान और मदद करने वाला आदमी है पीएम मोदी जी। ये दोनों एक होके जब पाकिस्तान को मदद करेगा तब पाकिस्तान आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और कब मदद करेगा? जब पाकिस्तान में आतंकवादी खत्म कर दिया जाएगा, पाकिस्तान से आतंकवादी को हटाया जाएगा, तब हिंदुस्तानी पीएम मोदी जी और हिंदुस्तान एक होके पाकिस्तान को मदद करेगा, नहीं तो मदद नहीं करेगा, कभी भी मदद नहीं करेगा। और उतना उन लोगों का औकात उतना ही है, उन लोगों का जो रिसर्च करते रहते हैं हिंदुस्तान को लेके, ठीक है। वो जो बोला ना अभी, टॉयलेट नहीं, टॉयलेट तक ही उन लोगों का औकात है, उसके आगे नहीं जा पाएगा वो लोग, ठीक है। चांद का बात नहीं करेंगे, सूर्य का बात नहीं करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट के बात नहीं करेंगे, सर टॉयलेट के बात करेंगे वो लोग। टॉयलेट नहीं है, वो लोग देखने के लिए आया था, टॉयलेट नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान के दिमाग में एक ही बात है, अब से वो लोग अलग हुआ है, हिंदुस्तान से अलग हुआ है, आजादी नहीं है वो, उसको आजादी बोला नहीं जाता है। आजादी तो हिंदुस्तानियों ने लिया था इंग्रेज से, ठीक है। वो लोग तो हिंदुस्तान से अलग हुआ है पाकिस्तान, ठीक है। उन लोगों का तो इतना ही औकात है टॉयलेट तक, टॉयलेट से आगे तो वो लोग नहीं जा पाता है या जा नहीं पाएगा, क्योंकि उन लोगों का समझ में टॉयलेट ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा मजेदार वीडियो आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबाना है। ऐसा मजेदार मजेदार वीडियो मेरे चैनल में आते रहते हैं, मैं लाते रहता हूँ, क्योंकि मुझे देखने में बहुत मजा आता है। जो मुझे मजा आता है वो आप लोगों को भी मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आऊंगा एक मजेदार वीडियो लेके।